प्रियात्मन, आज हम बात करेंगे नजर की। नजर लगे हुए व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, व्यापार में अगर नजर लग जाए तो क्या होता है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कुछ सरल उपाय जो आप घर बैठे कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए या स्वयं के लिए या पारिवारिक सदस्यों के लिए अगर उनको नजर लगी हो तो। एक पुरानी कहावत है कि नजर पहाड़ को भी फाड़ देती है, तो इंसान उसके आगे क्या कर सकता है, वो बेबस है। अगर आपके ऊपर नजर लगी है तो आप परेशान होने लगते हैं, आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। अगर किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, कई बार उल्टी करने लगता है, उसका खाना छूट जाता है। अगर आपके परिवार में नजर लगी है तो व्यर्थ की कलह बढ़ जाते हैं, दूध बार बार फटने लगता है, कांच टूटने लगता है, समस्याएं एक के बाद एक बढ़ने लगती हैं। और कहते हैं अगर व्यापार में नजर लग जाए तो व्यापार चलता हुआ रुक जाता है, बंद हो जाता है, ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, व्यापार कमजोर पड़ जाता है। अन्य धर्मों में, कई अन्य धर्मों में इसकी अलग मान्यता है। अगर पाश्चात्य की बात करें तो पश्चिमी देशों में जब भी उनको लगता है कि नजर लग रही है तो टचवुड करके चूम लेते हैं। यहाँ पे भी आप मोस्टली लोगों को देखते होंगे कि कई बार वो टचवुड करके लकड़ी चूम लेते हैं ताकि नजर ना लगे। विदेशों में वो अपने चर्च का जो उनका पवित्र जल होता है उसको पिलाते हैं नजर लगे हुए व्यक्ति को, ताकि उसको शांति प्राप्त हो सके। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो अगर नजर लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से अंडा या जानवर का कलेजा उतार कर चौराहे पे रख देते हैं, कलेजी बोलते हैं, या जो उनके मजार की राख होती है या फूल होता है वो नजर लगे हुए व्यक्ति को खिला देते हैं या उसके सिराने रख देते हैं। किसी न किसी रूप में हर धर्म नजर को स्वीकार करता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं इसके बारे में, किंतु नजर होती है, लगती है और लोग महसूस भी करते हैं। कहते हैं जाके पाँव न फटे बिहाई वो गा जाने पीर पर आई, जिसके पैरों में वह फटती है वही जानता, तो जिसको नजर लगती है वही समझता है कि उसके साथ दिक्कतें कितनी। नजर चलता हुआ व्यापार ठप कर देता है, और कहते हैं कि जब हम नजर उतार देते हैं तो चीजें पहले जैसी फिर से हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ सरल उपायों की जिनको करने के बाद आपको राहत महसूस होगी अगर नजर लगी हुई। तो बात करते हैं पहले उपाय की। अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए, वो खाना पीना बंद कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सिर्फ एक काम करना है, दूध बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारना है और किसी कुत्ते या गाय को पिला देना है, जिससे तत्काल बच्चे के ऊपर से नजर हट जाएगी और उसका वो दोष समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है या भोजन नहीं कर रहा है और आपको शंका है कि फला व्यक्ति की वजह से नजर लगी है, तो एक बार उसको बुलाकर लाने से और उसके द्वारा सिर पे हाथ फेरने से भी नजर का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है, लगी नजर उतर जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। नजर लगे हुए व्यक्ति के सिर से बाती जो होती है जली हुई 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर किसी भी दीवार के पास रख दीजिए। अगर वो बहुत तेज जलने लगी है, इसका मतलब कि नजर का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर था, और अगर वो वैसी ही जल रही है जैसे आपने उतारी थी तो इसका मतलब नजर नहीं लगी। अब हम बात करते हैं चौथे प्रमुख उपाय की।
एक नींबू लीजिए, नजर लगे हुए व्यक्ति के सिर से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसे काट कर चौराहे पे फेंक दीजिए चारों दिशाओं में। इससे व्यक्ति पे नजर लगी है तो उतर जाएगी और उसको लाभ मिलेगा। ये आप उपाय किसी भी मंगलवार या रविवार को कर सकते हैं, इससे लाभ अवश्य होगा। हम बात करते हैं 5वें प्रमुख उपाय की। किसी भी शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी पूजा करिए, प्रार्थना करिए और हनुमान जी के बाएं कंधे से सिंदूर लाकर नजर लगे हुए व्यक्ति के मस्तक पर लगा देंगे तो ऐसा 2-3 बार करने से नजर लगे हुए व्यक्ति पर नजर का प्रभाव कम पड़ जाता है, वो दोष समाप्त हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। शनिवार और मंगलवार को ये उपाय आप कर सकते हैं। ज्यादातर शनिवार ज्यादा लाभकारी होता है। हम बात करते हैं 6ठे प्रमुख उपाय की। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसको गुलाब की 7 पंखुड़ियां पान के पत्ते में रखकर किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन खिलाने से उस नजर लगे हुए व्यक्ति का नजर का दोष समाप्त हो जाता है, नजर उतर जाती है। किंतु वो पंखुड़ी सहित पान का पत्ता खाते समय वो व्यक्ति अपने इष्ट देव को याद रख करे और उनकी प्रार्थना करे, इससे उसको अवश्य लाभ होगा। हम बात करते हैं 7वें प्रमुख उपाय की। अगर किसी बच्चे को नजर लगी हो, किसी बड़े व्यक्ति को नजर लगी हो और किसी भी आपके परिवार के सदस्य को नजर लगी हो तो फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए, उसको 7 बार नजर लगे हुए व्यक्ति के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। खासकर मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। उसको उतारने के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को किसी भी चीज में रखकर जला दीजिए, इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। नजर लगे हुए व्यक्ति के सिर से मिर्च, राई व नमक को 9 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर जला दीजिए, इससे नजर का प्रभाव उस व्यक्ति पर खत्म हो जाता है। ये तो मैंने बताया व्यक्ति पे अगर नजर लगे तो कैसे उतारते हैं। अब हम बात करेंगे वाहन और भवन की और व्यापार की। अगर इनमें नजर लगे तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपके घर पे रोज झगड़ा लड़ाई होता है या रोज कोई ना कोई आपदा आती रहती है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई पारिवारिक समस्या लगी ही रहती है, पता लगा चोट लग रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कोई ना कोई मेडिकल दिक्कत चल रही है सबके साथ, तो इसका मतलब कि आपके घर पे नजर का प्रभाव ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका है काले कपड़े में एक नारियल बांधकर घर के मुख्य द्वार या ऊपर कहीं पर भी बांध देना है, सामने बांधना है। इससे नजर का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और कलह की स्थिति या परेशानियां, आपकी पारिवारिक समस्याएं कम होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं व्यवसाय की। अगर आपके व्यवसाय पे नजर लग गई है, व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि पहले ग्राहक ज्यादा आते थे, अचानक ग्राहक आना कम हो गए हैं, इसका मतलब नजर प्रभाव आपके व्यवसाय पर है, तो आप एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा रविवार के दिन दुकान के चारों कोनों में छुआकर और चारों ऊपर, जो अगर आपके ऊपर छत है तो छत के चारों कोनों पे घुमाकर
किसी भी चौराहे पे जाके डाल आइए, जिससे दुकान पे नजर का प्रभाव कम पड़ जाएगा। अगर आपके वाहन, आपने नया वाहन खरीदा है, बार बार दुर्घटना हो रही है, बार बार उसमें खराबी आ रही है, तो काले धागे में एक पीली कौड़ी बांधकर उक्त वाहन में बांध दीजिए, लटका दीजिए बांधकर। उससे आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी, वाहन पे जो नजर लगी है वो हट जाएगी और इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी दुर्घटना वाली। तो ये कुछ सरल उपाय आज हमने आपको बताया है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी, वाहन, व्यवसाय और मकान के लिए। अगर आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना है या हस्त रेखाओं के बारे में कुछ जानना है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि वो कहीं जाने की बजाय स्वयं के द्वारा ही उपाय करके लाभ प्राप्त कर सके। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।